लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। या किसी ने अपनी महबूबा के लिए लिखा है, एक तो लहजा इस कदर शीरी और फिर बोलती भी उर्दू हो। नाजरीन आदाब, मैं सुष्मिता तिवारी, पेश है यौम उर्दू के मौके पर बेहद खास रिपोर्ट। आपके जहन में ये सवाल आना लाजमी है, इतनी मीठी और मुहज़्ज़ब जबान कहाँ की है? ये प्यारी जबान हमारे प्यारे हिंदुस्तान की है। लोग अक्सर इस शीरी जबान को मजहब के दायरे में बांध देते हैं, जिससे एक तवील माशरा उर्दू की मिठास से महरूम रह जाता है। मजहबी नफरत जबान में भी नफरत करने लगेगा, इसका तसव्वुर उर्दू को भी नहीं था। लेकिन वो तो उर्दू है, आप उसको मजहबों और सरहदों में नहीं बांट सकते। तभी तो मुनव्वर राना उर्दू के लिए कहते हैं, हर एक आवाज उर्दू को फरियादी बताती है, ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। क्या आपको पता है उर्दू की तारीख किस तरह शुरू हुई? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं। उर्दू अल्फाज तुर्की जबान का है। इसका मानी है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ये अल्फाज भारत में आया और इसका यह शुरुआती अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। लेकिन लोगों को लगता है उर्दू मुसलमानों की जबान है। आपको ताज्जुब होगा, उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। दुनिया में ऐसे मुसलमानों की संख्या करोड़ों में है जो उर्दू नहीं जानते, और ना ही उनके पूर्वजों में किसी को उर्दू का ज्ञान था। उर्दू भारत की जबान है, यहीं पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। अंग्रेजों ने यहाँ आकर अंग्रेजी चलाई और धीरे धीरे अंग्रेजी मुख्य भाषा बन गई। इससे पहले उर्दू आम बोलचाल, व्यापार, कारोबार की भाषा भी थी। पहले हिंदू और सिख भी उर्दू का उतना ही इस्तेमाल करते थे जितना कि और लोग। क्या आपको पता है कि उर्दू ही वो जबान है जिसने अंग्रेजों को बुलंद आवाज में ललकारा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? भगत सिंह और अनेक बलिदानी इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। अगर उर्दू बदमाशों की जबान होती तो वे लोग कम से कम अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। इससे साबित होता है कि उस समय उर्दू का भारतीय जनमानस पर जबरदस्त प्रभाव था। बदतमीज, वक्त, इंतजार, जिंदगी, कोशिश, किताब और यहाँ तक कि खुद हिंदी, उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करते वक्त हम इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि जिस जबान का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप है। 200 साल पहले इसी गंगा जमुनी तहजीब को हिंदुस्तान कहा जाता था। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू से हुई थी। उनके अलावा ऐसे अनेक हिंदू लेखक, शायर हैं जो उर्दू में लिखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उर्दू के अच्छे जानकार थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम उर्दू से मुतासिर होकर रखा। उनके नारों और ओजस्वी गीतों में उर्दू के अनेक अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। आज़ादी के आंदोलन में उर्दू का महान योगदान है। अगर हिंदी सिनेमा में उर्दू का मेल नहीं होता तो आप कल्पना कर सकते हैं हिंदी सिनेमा किस तरह का होता। दरअसल हिंदी सिनेमा ने भी उर्दू का हाथ एक तवील वक्त से थाम रखा है। बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि उर्दू बॉलीवुड की फिल्मों, नगमों, डायलॉग्स की खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा कराती आ रही है। शायद ही कोई ऐसी फिल्म, नगमा, डायलॉग हमारी जिंदगी से गुजरा होगा जिसमें आपको उर्दू का रंग कम दिखाई दिया हो। उर्दू ना तो विदेशी जबान है, ना मुसलमानों की जबान है। उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। हिंदुस्तान के अलावा ये पाकिस्तान में भी बोली जाती है, क्योंकि आज का पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। दूसरी ओर दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं, लेकिन उर्दू वहाँ की जबान नहीं है। वहाँ उर्दू सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान से नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं। बाकी उन देशों के नागरिकों को ना तो उर्दू से मतलब है और ना ही इसे सीखने में उनकी कोई दिलचस्पी है। उर्दू हमारी जबान और जिंदगी को आसान बनाती है। उर्दू की मिठास पर आखिरी शेर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बा आई। इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।